Hello students, welcome to English class. I hope all of you are fine and happy at your homes. So today we are going to discuss the chapter A Good Deed. So let's start without wasting any time. This story is about a Scottish farmer. स्कॉटिश फार्मर कौन होते हैं? जो कंट्री स्कॉटलैंड के सिटीजन्स होते हैं उन्हें हम स्कॉटिश बोलते हैं. तो ये उन फार्मर के बारे में ही एक स्टोरी है. Once upon a time there was a poor Scottish farmer who lived on a farmland. His name was Fleming. One day while he was on his way to his farm, he heard a cry for help coming from a nearby bog in the woods. He dropped his tools and ran to the bog to save the person who was crying, knowing the danger that lay ahead. तो एक बार एक फार्मर होते हैं स्कॉटलैंड में और उनका नाम क्या होता है? फ्लेमिंग. एक दिन जब वो अपने खेत में जा रहे होते हैं उन्हें रास्ते में जाते जाते एक चीखने की आवाज़ सुनाई देती है कि कोई हेल्प के लिए चीख रहा है, जैसे बोलते हैं ना हेल्प हेल्प. तो वो देखते हैं कि नियर बाय बॉग. बॉग क्या होता है? जैसे दलदल होती है ना, वहाँ से आवाज़ आ रही है. इन द वुड्स. वुड्स मीन्स जैसे जंगल में पूरा, मतलब ट्रीज़ के बीच में एक दलदल में से आवाज़ आ रही है. वो एकदम से अपने जो भी टूल्स उसके पास होते हैं फार्मिंग के, उनको एकदम से वहीं पर ड्रॉप कर देता है और बॉग की तरफ भागता है उस पर्सन को बचाने के लिए. उसे पता होता है कि आगे जो है बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है, क्योंकि कोई पर्सन खतरे में है तभी वो चिल्ला रहा है ना. फिर भी वो बिना कुछ सोचे एकदम से अपने टूल्स को वहीं पर ड्रॉप करके उसकी हेल्प के लिए चला जाता है. When he reached there, he found a young terrified boy covered to his waist in the black slushy mud. जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसने क्या देखा कि एक टेरिफाइड बॉय मीन्स बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ एक बॉय उसकी वेस्ट तक, मीन्स उसकी जो वेस्ट है वहाँ तक वो बिल्कुल स्लशी मड में, कीचड़ में भरा हुआ था. मतलब वो नीचे दलदल में नीचे जा रहा था. द बॉय वॉज स्क्रीमिंग एंड स्ट्रगलिंग टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सॉफ्ट मड एंड डिकेइंग प्लांट्स एज ही सैंक डीपर इन द स्लश. तो जो वो बॉय था वो बहुत डर रहा था और वहाँ से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसमें मड में और डिकेइंग प्लांट्स मीन्स जो जैसे सड़ रहे होते हैं ना मड में प्लांट्स, उन प्लांट्स के बीच में वो बिल्कुल फंस गया था और वो नीचे ही और ज़्यादा डूबता जा रहा था. द फार्मर लॉस्ट नो टाइम इन सेविंग द बॉय. ही hurriedly lowered a bamboo towards the boy and saved him from what could have been a slow and terrifying death. तो जो फार्मर था वो बिल्कुल भी देर नहीं करता. वो क्या करता है, एक बैम्बो स्टिक उसको देता है, मतलब उसकी तरफ एक बैम्बो स्टिक करता है और जो बॉय था वो बैम्बो स्टिक को पकड़कर उसके सहारे से बाहर आ जाता है. तो फार्मर ने इस तरह उसकी जान बचाई उस बॉय की. द नेक्स्ट डे अ फैंसी कैरेज पुल्ड अप आउटसाइड द स्कॉट्समैन्स पुअर एंड स्पार्स सराउंडिंग्स. तो अगले दिन एक बहुत ही फैंसी कैरेज मीन्स एक बहुत ही अच्छी गाड़ी स्कॉट्समैन के पुअर और स्पार्स मीन्स जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, पुअर से उसका जो सराउंडिंग है जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर आके गाड़ी रुकती है. एन एलिजेंटली ड्रेस्ड नोबलमैन स्टेप्ड आउट एंड इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज द फादर ऑफ द बॉय हु द फार्मर हैड सेव्ड द प्रीवियस डे. एलिजेंटली ड्रेस्ड मीन्स बहुत ही सुंदर से कपड़े पहने हुए एक नोबल मैन उस गाड़ी में से नीचे उतरा और उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया कि जिस लड़के को तुमने कल बचाया था मैं उसका फादर हूँ. आई वॉन्ट टू रिपे यू सैड द नोबल मैन, कि मैं तुम्हें मीन्स कुछ रिपे करना चाहता हूँ, मतलब जो तुमने मेरे ऊपर कर्ज किया मेरे बेटे को बचाकर, मैं उसके बदले में तुम्हें कोई हेल्प करना चाहता हूँ तुम्हारी. यू सेव्ड माई सन्स लाइफ, कि तुमने मेरे बेटे की ज़िंदगी बचाई. नो आई कांट एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर वट आई डिड, द स्कॉटिश फार्मर रिप्लाइड वेविंग ऑफ द ऑफर. लेकिन जो स्कॉटिश फार्मर है वो क्या करता है, उसके ऑफर को वेव ऑफ कर देता है मीन्स ठुकरा देता है और कहता है कि नहीं, जो मैंने किया उसके लिए मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले सकता. एट दैट वेरी मोमेंट द फार्मर सन केम आउट. और जब उनकी बातें चल रही थी उसी टाइम फार्मर का सन बाहर आता है. सीइंग हिम द नोबल मैन आस्क्ड इज दैट योर सन. तो उसे देख के नोबल मैन फार्मर से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बेटा है. यस द फार्मर रिप्लाइड विद प्राइड इन हिज आइज. तो फार्मर जो है वो बड़े गर्व से बोलता है कि हाँ ये मेरा बेटा है. I will make you a deal. Let me provide your son with the same education which my own son is enjoying. If the lad is anything like his father, he will no doubt grow to be a man we both will be proud of. And that is exactly what the nobleman did.
तो उस बॉय को देख के नोबलमैन फार्मर को बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ एक डील करता हूँ, जो एजुकेशन मैं अपने खुद के बेटे को दे रहा हूँ वही एजुकेशन मैं तुम्हारे बेटे को दूंगा। ठीक है, मतलब तुम्हारे बेटे की एजुकेशन की अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं ले लेता हूँ, और अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह ये गुड पर्सन है तो ये एक दिन बहुत ही अच्छा पर्सन बनेगा जिस पर हम दोनों को बहुत ही प्राउड होगा। और ऐसा ही नोबलमैन ने किया, उसने उसकी एजुकेशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और अपने बेटे की तरह ही उसे एजुकेशन प्रोवाइड कराई। The farmer's son attended the best schools in Scotland at that time. He finally graduated from St. Mary's Hospital Medical School in London and went on to become known throughout the world as Sir Alexander Fleming. तो जो फार्मर का बेटा था उसने उस टाइम के स्कॉटलैंड के बेस्ट स्कूल्स में स्टडी की और एट लास्ट सेंट मैरीज हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल से उसने ग्रेजुएशन की, और आफ्टर ग्रेजुएशन वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुए और उनका नाम क्या था? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ईयर्स लेटर द नोबलमैन्स सन वाज स्ट्रक बाय अनदर मिसफॉर्च्यून। कुछ सालों बाद जो नोबलमैन का बेटा था वो एक और मिसफॉर्च्यून में फंस गया, मीन्स दुर्भाग्य से उसके जीवन में एक और कोई प्रॉब्लम आ गई। एंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम? That he had an attack of pneumonia. The nobleman here was none other than Lord Randolph Churchill, who had sponsored Sir Alexander Fleming's education and upbringing. जो उनका बेटा था नोबलमैन का, उन्हें न्यूमोनिया हो गया, और वो जो नोबलमैन थे वो कौन थे? लॉर्ड रैंडोल्फ चर्चिल, जिन्होंने दैट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। It was Sir Winston Churchill, son of Lord Randolph Churchill, who had been saved twice in life. और जिसको उन्होंने बचाया था वो कौन था? सर विंस्टन चर्चिल, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर भी रहे बाद में। ठीक है, द डिजीज कुड हैव बीन फैटल बट फॉर पेनिसिलिन दैट सेव्ड हिज लाइफ। तो उनकी जो बीमारी थी वो उनको मार सकती थी, जानलेवा हो सकती थी, लेकिन पेनिसिलिन ने उनकी जान बचा ली। पेनिसिलिन इज अ मेडिसिन। Yet again the nobleman's son owed his life to none other than Sir Alexander Fleming, who discovered penicillin. तो जो नोबलमैन था वो अपने बेटे की जान बचाने के किसका थैंकफुल था? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, क्योंकि उन्होंने ही पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। Thus the nobleman and his son were indebted to the Scottish family. तो जो नोबलमैन था और उनका बेटा था वो स्कॉटिश फैमिली के हमेशा जैसे उनके ऊपर कर्ज रहा। ठीक है, समवन हैज़ राइटली सैड व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। तो किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि जैसा हम किसी के साथ करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि जो फार्मर है उसने एक लड़के की जान बचाई थी और इन रिटर्न उसके लड़के को एक अच्छी एजुकेशन मिली एंड उसका लड़का जो था बहुत ही फेमस एक डॉक्टर बन गया था। और हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमारी हेल्प भी इन रिटर्न ज़रूर होती है। सो दिस वॉज योर लेसन। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड, एंड इफ एनी स्टूडेंट हैव एनी प्रॉब्लम दे मे आस्क टू मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।